मित्रों, नमस्कार। जनमत हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं कमल कांत। आज हम एक नए मुद्दे के साथ आए हैं। मुद्दा ये है कि सोनीपत और हिसार, इन दोनों सीटों पर बीजेपी के पास, और अगर इसको कुरुक्षेत्र भी जोड़ लिया जाए तो इन तीनों सीटों पर बीजेपी को खासी दिक्कत आ रही है और यहाँ के लिए कोई उनको उम्मीदवार ही नहीं मिल रहा है जो थोड़ा दम वाला हो। आज खास तौर से बात कर लेते हैं सोनीपत की, लेकिन उससे पहले आपसे एक निवेदन। साथियों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन की बेल दबाइए, वीडियोस को लाइक कीजिए। जैसा कि हमें समझ में आ रहा है कि आप हमारे वीडियोस लाइक कर रहे हैं, लेकिन जितनी आप लाइक की बेल दबाते हैं उतना ही जो यूट्यूब का एल्गोरिथम है वो उसे आगे बढ़ाता है। तो आपके जितने विचार के लोग हैं, आपके विचार जैसे सह विचारक लोग हैं, उन तक ये वीडियो पहुंचता है। और हम निष्पक्ष पत्रकारिता की बात करते हैं। हरियाणा में मोटे तौर पर हम 5 दल मानते हैं, पांचों को बराबर का रिप्रेजेंटेशन देते हैं, सबकी बात करते हैं। तो साथियों, बात कर रहे थे हम सोनीपत सीट से, उसकी बात करते हैं। सोनीपत सीट पर आप बीजेपी के पास कोई बड़ा कैंडिडेट ही नहीं है, कोई ऐसा चेहरा ही नहीं है जो अपने चेहरे पर कुछ वोट खींच सके, जिसके पास अपनी कोई पूंजी हो वोटों की। ऐसा कोई चेहरा नजर नहीं आता है। रमेश कौशिक यहाँ के एक मजबूत कैंडिडेट थे, लेकिन उनका जो वीडियो वायरल हो गया उसके बाद तो उनको सीट मिलना पॉसिबल ही नहीं है। और शायद उनको ये अंदाज था कि ऐसा कोई वीडियो मार्केट में चल रहा है जो ठीक चुनाव से पहले जो है वो सोशल मीडिया पर डाला जाएगा। इसलिए उन्होंने पहले ही कह दिया था कि वो इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि वो अपने बच्चों के लिए कोशिश कर रहे थे कि उनके बच्चे को विधानसभा में मिल जाए, क्योंकि बीजेपी में मोटे तौर पर ये चलता है कि परिवार में से एक ही व्यक्ति को सीट मिलेगी। हालांकि इसके अपवाद भी हैं, राजनाथ सिंह हैं, उनके बेटे हैं, लेकिन फिर भी मोटे तौर पर एक ही व्यक्ति को टिकट मिलता है। पिछली बार भी इस बात को लेकर राव इंद्रजीत में और उनकी बेटी आरती राव को लेकर काफी बहसा बहसी पार्टी और राव इंद्रजीत में हुई थी। दूसरा जो है, रमेश कौशिक के हटने के बाद, वो एक ऐसे व्यक्ति थे जो अच्छी तरह से चुनाव लड़ना जानते थे और उनका अपनी पूंजी थी जो है। और उन्होंने, जिसको जाट बेल्ट कहा जाता है, उस जाट बेल्ट में एक भूपेंद्र सिंह हुड्डा जैसे जाट नेता को 1 लाख से ज्यादा वोटों से हराया। ये एक बड़ी बात थी रमेश कौशिक के लिए। तो पार्टी यहाँ पर बीजेपी जो है वो पहले ये विचार कर रही थी कि अरविंद शर्मा को यहाँ से टिकट दिया जा सकता है, वो भी एक ब्राह्मण कैंडिडेट हैं और दमदार कैंडिडेट हैं। लेकिन रोहतक में उन्हें कोई और अच्छा कैंडिडेट मिल नहीं रहा है। अब मोटे तौर पर उम्मीद यही है कि उनको ही टिकट दिया जाएगा, अरविंद शर्मा को ही रोहतक से। और उनको ऐसा कन्वे भी कर दिया गया है, ऐसे उनके नजदीकी सूत्र बता रहे हैं, अगर लास्ट मिनट में फिर कोई चेंज ना किया जाए, क्योंकि हरियाणा के चुनाव काफी लेट होने हैं, तो पार्टी के पास अभी ये समय है कि ध्यान से, आराम से ये काम कर सके। अभी तक जो है वो अरविंद शर्मा के नाम की हरी झंडी रोहतक में लगती है। तो सोनीपत में किसे टिकट दिया जाए, एक ये सवाल उठ रहा है। सोनीपत में पार्टी के पास अभी 2 ही कैंडिडेट बचे हैं। एक है योगेश्वर दत्त, जो इंटरनेशनल लेवल के रेसलर हैं, बड़ौदा से उपचुनाव लड़ चुके हैं, हार चुके हैं। अपनी पूंजी उनके पास बहुत ज्यादा नहीं है, सिर्फ ब्राह्मण वोट जो है उनकी तरफ आकर्षित हो सकते हैं। कुछ युवा भी हो सकते हैं क्योंकि इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर हैं। लेकिन वहां जो चुनाव है वो पूरा का पूरा पार्टी को ही लड़ना पड़ेगा। योगेश्वर दत्त का चेहरा होगा और पार्टी को पूरा का पूरा, उनके जो टांग, बांह, उंगली, कान, नाक, सब पार्टी को ही बनना पड़ेगा। और जो दूसरा वहां पर चेहरा है वो है मोहनलाल बडोली का। मोहनलाल बडोली राई से विधायक हैं और ब्राह्मण समाज के हैं। ब्राह्मण को ही ये टिकट देना चाहती है पार्टी। अब तक की जो स्थिति है, पार्टी ब्राह्मणों का एक अच्छा वोट है, 6% के लगभग वोट है। पिछली बार अरविंद शर्मा इन्हीं वोटों के दम पर जीते थे। वैसे जो हैं ब्राह्मण वोट जो हैं वो कांग्रेस की तरफ आकर्षित रहते हैं, लेकिन जब अरविंद शर्मा ने वोट दिया खड़े हुए वहां से रोहतक से, तो वो वोट खिसक कर अरविंद शर्मा की तरफ आ गया और फिर एक ऐसा कॉम्बिनेशन बना जिससे उन्होंने रोहतक में उनको मात दे दी। वही स्थिति सोनीपत की भी होती दिख रही है। तो आज की तारीख में पार्टी के पास ना तो सोनीपत में कोई अच्छा कैंडिडेट दिख रहा है, ना हिसार में कोई अच्छा कैंडिडेट दिख रहा है। हिसार जहां से पिछले ब्रिजेंद्र सिंह को पार्टी टिकट नहीं देना चाहती थी क्योंकि उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी था,
वो पार्टी छोड़कर बीजेपी में चले गए हैं, तो वहाँ तो नया कैंडिडेट आना ही आना है। वहाँ कैप्टन अभिमन्यु का नाम चल रहा है। हरियाणा में एक सीट जो है वो जाट समुदाय को और दी जानी है, और वो सीट या रोहतक की हो सकती थी या हिसार की। तो रोहतक पर तो अरविंद शर्मा, जैसा मैंने आपको बताया, वो नाम आ गया। तो अब जो है किसी न किसी जाट कैंडिडेट का वहां पर नाम चलेगा हिसार के अंदर। तो वहां पर भी कैप्टन अभिमन्यु के चांसेस बनते हुए दिख रहे हैं। हालांकि पार्टी जो है नए नए नामों पर विचार कर रही है। जैसे एक नाम है अनीता कुंडू का, वो माउंटेनियर है, जो पर्वतारोही है, और हिमालय को कई बार जो है माउंट एवरेस्ट पर अब चढ़ाई कर चुकी है। बड़ा नाम है, उनके नाम पर भी विचार किया जा रहा है। तो वहाँ होगा जाट कैंडिडेट, चाहे वो कैप्टन अभिमन्यु हो और चाहे कोई नया जाट चेहरा है। कैप्टन अभिमन्यु पर भी पार्टी ने नाम तय कर लिया हो ऐसा नहीं दिखता है, क्योंकि पार्टी और नामों पर भी विचार कर रही है। इसी तरह से ही स्थिति जो है कुरुक्षेत्र की है, जहाँ पहले नायब सैनी जो है वो एमपी थे, लेकिन अब वो मुख्यमंत्री हो गए हैं। तो अब वहाँ पर भी एक नया चेहरा जो है वहाँ होगा। वहाँ पर जाट सिख को भी एक चर्चा में है नाम, और या फिर ओबीसी समुदाय से या फिर वैश्य समुदाय से, इन तीन में से किसी का भी नाम है। पर कोई नाम, जैसा मैंने बताया, पार्टी के पास अब इन तीन